वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो से हमने क्या क्या सीखा, हम समझ गए कि इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर से बड़ा होता है और हम उसमें क्या क्या शामिल करते हैं, क्या क्या शामिल नहीं करते हैं, ये हम समझ चुके हैं। पिछली वीडियो से हम समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, हम ये बात समझ चुके हैं। ठीक है, हम और समझ चुके हैं कि जो वाटर बॉडीज, जो टेरेस्ट्रियल वाटर होता है वो क्या होता है। ठीक, हम कॉन्टिजियस जोन समझ चुके हैं, हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। मैंने मैप के थ्रू बताया था आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि मैं डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ सिंपल से जीडीपी को। अब जीडीपी बहुत नॉर्मल हो गया, ठीक है, इसमें कुछ केवल मुझे आपको मनी वैल्यू बता देनी है। ठीक है, मैं यहाँ आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आपको। मैं केवल आपको यहाँ जीडीपी बताऊंगा, उस मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, NIFA का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और उसमें फिर NDP क्या है, NNP क्या है, GNP क्या है, बहुत नॉर्मल हो जाता है। फिर मैं आपसे यहाँ बात करूंगा कि ग्रॉस से हम जब नेट में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, कैसे जाएंगे हम। ठीक है, हमें अगर नेशनल से अगर हम डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये सब हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसे बीच में कट कर नई वीडियो बनानी सोची, ताकि आप लोग थोड़ा रिलैक्सिंग वे में पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी, जीएनपी। तो पहले देखो जीडीपी क्या है। ठीक है, अच्छा, मैं जीडीपी को इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कोई भारत का कोई नेता देख रहा हो इसे कि लाओ आज जीडीपी समझ लेते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि जीडीपी को आसान भाषा में बताऊं ताकि वो भी समझ ले कि जो जीडीपी मीडिया पर हमेशा करते रहते हैं, देश दुनिया में गाते रहते हैं कि जीडीपी ये, जीडीपी वो, हो सकता है कभी दिमाग में उनके आए कि चलो जीडीपी की समझते हैं और यूट्यूब पर उन्हें वो डाल दें कि आज जीडीपी क्या होता है और मेरा वीडियो कहीं सामने आ जाए और वो देखने लगे तो जीडीपी क्या होता है। तो अल्टीमेटली उन्हें समझ में तो आना चाहिए ना कि जीडीपी होता क्या है, ताकि जब वो देश में अगली बार मीडिया के सामने कुछ बोलेंगे तो जीडीपी के बारे में थोड़ी जानकारी रहेगी, क्योंकि बिना जानकारी बोलते हैं जीडीपी है क्या उन्हें पता नहीं, लेकिन जीडीपी के बारे में दिलबर जिक्र होता है। जीडीपी क्या कहता है, ठीक है, देखो द मनी वैल्यू, यहां पे आप पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है मनी वैल्यू। ठीक, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इन द कंट्री इन एन फाइनेंशियल ईयर। बात समझ में आई। द गुड्स एंड सर्विसेज यानी मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory or economic territory of a country in the financial year is called gross domestic product of the country। ठीक है, यानी यहां मनी वैल्यू को आपको समझना है, आपको यहां पर समझना है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक, टेरिटरी, ये आप समझ चुके, इसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक, इकोनॉमिक टेरिटरी, या इसी को कभी कभी कहते हैं हम ज्योग्राफिकल टेरिटरी। क्या कह देते हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, और इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक, तो मैं आपको ये समझा चुका हूं, मैं आपको इकोनॉमिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर समझा चुका हूं। मैं आपको बताने वाला हूं मनी वैल्यू। मनी वैल्यू कुछ और नहीं है, जैसे आपके यहाँ कुछ गुड्स प्रोड्यूस हुई, सपोज करिए आपके यहाँ QX गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और उसकी करंट प्राइस जो है PX है, तो ये आपकी क्या होगी, मनी वैल्यू। यानी अगर आपके यहाँ 2 किलो आटा प्रोड्यूस हुआ और 1 किलो आटे की वैल्यू 40 रुपए है, देन व्हाट इज द मनी वैल्यू ऑफ 2 किलो आटा। 2 किलो आटा इज इक्वल टू 80 रुपए। गुणा कर दिया ना आपने, 2 किलो आटा लिया, क्या 2 किलो आटा लिया और 40 रुपए किलो आटा है, तो क्या हो जाएगा, वो 80 रुपए हो जाएगा। तो मनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 रुपए आ जाएगी, बस मनी वैल्यू और कुछ नहीं। तो जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल टू, नॉर्मल डेफिनेशन है ये, द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, तो सभी गुड्स क्या मान लिया QX है, प्लस जितने भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज SY मान लो, ठीक है, SY इंटू PY, उनके जो उनका सम होता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें हम जीडीपी कह देते हैं। ठीक, सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है जीडीपी क्या है, उन नेताओं को सुनिए आप लोग। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद
उसे क्या कहते हैं? अगर एक देश के अंतर्गत, मैंने पिछली बार मैप बनाया था, इस बार मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, अगर एक देश के अंतर्गत समझ लो यहाँ पर किसी देश में क्या हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनकी जो मनी वैल्यू होगी भाई, अब देखो गुड्स अगर बात किया जाए यहाँ पर गुड्स की, तो अगर हम यहाँ मनी वैल्यू को ना लें तो क्या लें? जैसे गुड्स में समझो कि यहाँ दूध भी पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, मिल्क भी पैदा हो रहा है, जिसको हम लीटर में काउंट करते हैं, ठीक। यहाँ पर आटा भी पैदा हो रहा है, ठीक, फ्लोर भी हो रहा है, उसे हम किलोग्राम में लेते हैं। तो अगर हम केवल गुड्स को काउंट करें तो क्या लीटर और किलोग्राम को एक तरह एक यूनिट में नहीं है क्या? इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं कि 1 लीटर दूध हो गया जो पैदा हुआ था और 1 किलो आटा हो गया, तो इस तरह जो है पूरा प्रोडक्शन कितना हो गया, 2 किलो लीटर। ये कोई यूनिट तो होगी नहीं। हम यूनिट को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, अल्टीमेटली 1 लीटर दूध को मनी से प्राइस से उसके मल्टीप्लाई किए और इसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई किए और अंत में रुपीज या डॉलर जिसमें भी हम लिखें, यूरो जिसमें भी लिखें, हम उसको अल्टीमेटली मनी वैल्यू में लिख देते हैं। इसीलिए हम मनी वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जितना गुड्स प्रोड्यूस होता है उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसे क्या कहेंगे, जीडीपी। नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। एक होता है क्या, मार्केट प्राइस, ठीक। मार्केट प्राइस यानी क्या, मार्केट प्राइस यानी मार्केट में जो वस्तुएं बिक रही हैं वो वर्तमान समय में किस प्राइस पे बिक रही हैं। और ये मार्केट प्राइस में इंक्लूड क्या क्या होता है, देखो मार्केट प्राइस में पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना होता है वो हो जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या, वेजेस, ठीक। वेजेस किसको मिलती है, ये लेबर्स को मिलती है। मान लिया कोई गुड्स बनाना है और उस गुड्स को यानी इस मार्कर को बनाना है अगर, तो इस मार्कर्स को बनाने के लिए लेबर लगेंगे और लेबर की जो इनकम होगी वो वेजेस कहलाएगी। तो वो वेजेस क्या होगा, अल्टीमेटली किसको देना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा, ठीक। तो प्रोड्यूसर ने क्या दिया, वेज दिया, वेज लेबर को दिया, ठीक। उसके बाद लैंड जो लिया था उसको क्या मिला, लैंड को मिला रेंट, ठीक। यानी जिस जमीन पर ये मार्कर बन रहा है उस जमीन को किराए पर लिया गया होगा और उस जमीन को किराया दिया गया यानी रेंट दिया गया। उसको किसने दिया, प्रोड्यूसर ने दिया। तो उसे क्या, लैंड को क्या दिया गया, रेंट दिया गया, ठीक है। कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक। इंटरेस्ट किसको मिला, कैपिटल को, ठीक। कैपिटल को। इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी, हमने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लिया तो उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा तो कौन देगा उसको, जो प्रोड्यूसर है वही तो देगा। तो उसे कैपिटल पर क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा। फिर जब वो इतना कुछ लगा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कोई प्रोड्यूसर बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि अगर मार्कर को हमने 4 रुपए में बनाया और 4 रुपए में बेच दिया तो मैं बेवकूफ़ हूं, मैं फिर क्यों बनाऊंगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन होगा ना। तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। और प्रॉफिट किसको मिलेगा, ये मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, ठीक। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट किसको मिला, एंटरप्रेन्योर को। उसके बाद अगर एक जब गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या वो बेवकूफ़ है, कहेगी तुम बनाओ तुम बेचो तो हमारा क्या काम है, हम क्या करेंगे। तो उसने कहा हम टैक्स लेंगे। तो उसने क्या कहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी क्या मतलब इन सबको बनाने के लिए जो सरकार ने सहायता प्रोवाइड करी थी, सब्सिडी को हम कहते हैं निगेटिव टैक्सेस, ठीक। क्या कहते हैं इसको, निगेटिव टैक्सेस। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा उसमें से सब्सिडी को घटा देंगे तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट और सरकार का जो अपना जो सरकार लेती है वो सब लगा होता है। तो वो पूरा मिलकर क्या बनता है, वो बनता है मार्केट प्राइस। क्या बनता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं, ये हैं फैक्टर कौन कौन से, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या शामिल कर देते हैं, हम इनको शामिल करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं। तो लैंड को क्या मिला, रेंट, लेबर को क्या मिला, वेजेस,
कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट रेट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम इसमें केवल 4 चीजें शामिल करते हैं, और जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो इसमें हम 5 को शामिल कर लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं एक यहां पर फॉर्मूला लिख सकता हूं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट माइनस, नहीं, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस NIT। यानी यहां देख लो, फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हुआ, हमने NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया, घटा दिया, और यहां पर एक हमें फॉर्मूला मिल गया कि फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाता है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो हम मार्केट प्राइस से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। कितना सिंपल सा चीज था। अब आप समझो, ये तो मैंने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बताया, अब हम इसको जीडीपी और उस पर अप्लाई करते हैं। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। इतना सिंपल तरीके से मैंने बताया है और आप इसको नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं नोट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। देखो, अब देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अब आते हैं ना, अब आपको जीडीपी भी पता है, आपको मार्केट प्राइस भी पता है, आपको पता है कि मार्केट प्राइस में what are the factors, what are the component included in the market price, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, सिंपल, गुड्स की प्राइसेस प्लस सर्विसेज और सर्विसेज की प्राइसेस, नॉर्मली इसमें और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई उनको उनके प्राइस से गुणा कर दो, उसको जोड़ लो, फिर जितनी सर्विसेज हुई उनके प्राइस से गुणा कर लो, उनको जोड़ लो। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ जीडीपी एट द मार्केट प्राइस में क्या क्या शामिल है, यहाँ वेजेस शामिल है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शामिल है, यानी फैक्टर कॉस्ट शामिल है, और उसमें नेट इनडायरेक्ट शामिल है। ये ध्यान रखना, इंक्लूडेड क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है, अभी मैंने बताया ना कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो यहाँ क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इंक्लूड है। तो जब हम जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट को हम निकालते समय NIT उसमें घटा देते हैं, यानी जीडीपी एट द मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें यहां फैक्टर कॉस्ट चाहिए। और देखो, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस NIT, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो एक चीज और जान लो कि जब कभी अगर खोलकर इसको लिख दिया गया इस तरह, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ सब्सिडी जुड़ जाती है, मतलब यहाँ अल्टीमेटली उसको जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं ना, तो माइनस NIT करो या माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करो, बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं NDP की बात कर लें या हम NDP की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम GNP की बात करेंगे तो उसमें भी नया कॉन्सेप्ट ही है, समझो। अच्छा, लिखा रहने देते हो, ठीक, चलो छोड़ो उसको। बात करें NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, तो जब हम नेट की बात करते हैं तो नेट में से हमेशा हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। यानी आप एक चीज और समझ रहे हैं कि मार्केट प्राइस में एक चीज और इंक्लूडेड है, क्या है, डेप्रिसिएशन। अब ये सर डेप्रिसिएशन क्या है, आप समझिए। अभी जीडीपी एट द NDP एट द मार्केट प्राइस इक्वल होता है जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होता है, डेप्रिसिएशन, ठीक। डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, मान लिया हमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, हमने कोई मशीन खरीदी और स्टार्टिंग में हमने क्या करा, हमने कोई मशीन खरीदी, ठीक, उस मशीन को हमने खरीदा, ठीक है, समझो, ये समझो, सपोज करो ये मशीन है, ठीक है, सपोज करो ये मशीन है, हमने ये मशीन खरीदी और इस मशीन की प्रोडक्शन करने की क्षमता थी 15 यूनिट आउटपुट, ठीक, 15 यूनिट आउटपुट ये मशीन प्रोड्यूस करती थी, ठीक, जब आई थी तब। धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि जैसे जैसे इस मशीन का यूज होता गया, पहले साल में जब उसका मैक्सिमम या पोटेंशियल आउटपुट 15 दिया, नेक्स्ट ईयर में उसने उसको 12 दिया, अगले साल देखा हमने उसने उसको 10 दिया, अगले साल में देखा उसको हमने 9 दिया। ये क्या हो रहा है भाई, मशीन धीरे धीरे प्रोडक्शन कम क्यों करती जा रही है, इसके मतलब मशीन में जब मशीन काम कर रही है तो कुछ ना कुछ घिसावट
जो भी मतलब डेप्रिसिएशन आता है, उसमें जो मशीन का जो फंक्शनैलिटी है वो धीरे धीरे घिस जाती है, उसके बोल्ट खराब हो जा रहे हैं, ग्रीस की कमी आ रही है, मोबिल बदला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो मशीन धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। किस चीज का, ताकि हम इस लेवल को बनाए रख पाए। मशीन की प्रोडक्शन करने की मैक्सिमम क्षमता है 15 और वो कर भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करते गए उसका प्रोडक्शन क्षमता घटती गई, और उस प्रोडक्शन क्षमता को हमें बनाए रखने के लिए जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। या इस डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। या इसको कहते हैं हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक। या हम इसको कहते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन, ठीक। कंजम्पशन, अगर कहीं इन सब नामों से इसको लिख दिया गया तो आप समझ लेना कुछ नहीं, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब हमको क्या हुआ, 12 का प्रोडक्शन प्राप्त हुआ, हमें क्या करना है, 15 का लेना है। तो हम इस 15 को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल मेंटेनेंस के लिए, इस मशीन को मेंटेन रखने के लिए हम 200 रुपये एडिशनल खर्च कर रहे हैं। तो वो जो 200 रुपये एडिशनल है वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन है। वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो डेप्रिसिएशन में नॉर्मल वेयर एंड टेयर, बोल्ट ढीले हो गए, बोल्ट टूट गया, रिंग टूट गई, ये यहाँ ये चक्का क्रैक हो गया, यहाँ से बोल्ट ढीला हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ठीक। सेकेंड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी हमने सपोज किया था कि यहाँ का ये बोल्ट टूट जाएगा, हो बोल्ट टूट गया तो वो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने दिन से मशीन काम कर रही है तो उसका टूटना जो है लाजमी है, तो वो टूट गया, और टूट गया तो वो क्या हुआ, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आया, तो उसमें हमने एक कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लगाया, यानी वो डेप्रिसिएशन हुआ। तीसरा क्या आ जाता है, एक आ जाता है इसमें एक्सीडेंटल डैमेजेस, यानी कुछ हुआ ऐसा कि कोई लेबर था और वो लेबर की गलती से कहीं ना कहीं जो है कुछ बोल्ट वगैरह ढीले रह गए और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से जो भी डैमेजेस आए उसको हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन में इंक्लूड कर दिया। लेकिन एक शर्त रहती है इस बार कि ये जो है एक्सपेक्टेड होना चाहिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं। अब इसमें क्या शामिल नहीं करते हैं, अनएक्सपेक्टेड और अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस, ठीक। अब वार हो गया, युद्ध हो गया, कोई चाइना का एक बम आकर जो है किसी मशीन पे गिर गया पाकिस्तान के, या छोड़ो चाइना में ही फट गया, जहां पर बन रहा था जिस कंपनी में, उसी कंपनी में फट गया, वार स्टार्ट हो गई, तो उसे क्या कहेंगे हम, वार स्टार्ट हो गई। चाइना ने एक पाकिस्तान पर फेंका एक बम और वो जाकर पाकिस्तान की किसी एक फैक्ट्री के किसी एक मशीन में गिर गई, तो वो अनएक्सपेक्टेड था, वो अनफॉरसीन था, तो क्या हुआ, उसको हम डेप्रिसिएशन में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, नेचुरल कैलामिटीज, ठीक। नेचुरल कैलामिटीज, अगर कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, मशीन चल रही है, मशीन हिल रही प्रोडक्शन के दौरान, अब एक समय तक तो हिल रही है, एक समय से ज्यादा हिलने लगी, पता चला वो तो भूकंप के कारण हिल रही थी, मशीन का चकनाचूर हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल कैलामिटीज। अगर आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ में मशीन बह गई, तो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल कैलामिटीज कहेंगे, और नेचुरल कैलामिटीज को हम डेप्रिसिएशन में शामिल नहीं करते हैं। तो ये था डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन, ठीक है। इसमें नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और इसमें शामिल करते हैं एक्सीडेंटल डैमेजेस को। अनएक्सपेक्टेड या अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस शामिल नहीं करते, और नेचुरल कैलामिटीज को हम शामिल इसमें नहीं करते हैं। तो ये है एनडीपी एट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। और यहां से एक चीज और पता चल रही है कि मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट की। एनडीपी
एट द फैक्टर कॉस्ट। अच्छा आप एक चीज बताऊं, नेट से अगर आपको ग्रॉस पे जाना है या ग्रॉस से अगर आपको नेट पे आना है तो क्या करेंगे, आप उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे। मतलब ये मैं अभी बताते चल रहा हूँ, अभी लिख भी दूंगा ताकि आप लास्ट में उसे याद कर पाएं और कोई दिक्कत ना हो। यानी अगर ग्रॉस से आपको नेट पे पहुंचना है तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। ठीक, चाहो तो आप सीधे फैक्टर कॉस्ट लिख दो यहाँ पर, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट माइनस, चूंकि हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो पहले फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करते हैं, तो जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी। ठीक, एनआईटी का मतलब ये क्या हो गया, ये आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम यहां पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और हम ग्रॉस से जो है नेट पर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, बात आपको समझ में आ गई। एनडीपी एट द एनडीपीएफसी और एनडीपी समझ में आ गया आपको, एमपीएफसी समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अगर आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा देख लेना। ठीक, उसके बाद अब हम एक बार जीएनपी की बात कर लेते हैं, जीएनपी की बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एनएनपी की। जीएनपी एट द मार्केट प्राइस। अब जीएनपी एट द मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी हम नेशनल से जा रहे हैं, कहाँ, हम डोमेस्टिक से जा रहे हैं नेशनल को। अभी देखो कैसे, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस प्लस NIFA, नेट क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक चीज ध्यान रखना, ये जो अब्रॉड है इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, कभी कभी ROW कहते हैं इसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या कहते हैं इसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जब हम जीएनपी एट द मार्केट प्राइस काउंट करते हैं तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में एनआईएफए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को या नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड कर देते हैं। यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक, क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जितना वहां से बाहर से, जितना बाहर की कंट्रीज से आया और जितना यहां से हमने दूसरों को दिया, उसका डिफरेंस क्या होता है, NIFA। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तब तो ये जीडीपी को बढ़ाएगा, अगर ये नेगेटिव है जो जीडीपी को घटा देगा। नेगेटिव है इसका मतलब क्या, कि हमने पेमेंट ज्यादा किया और रिसीव कम किया, यानी रेमिटेंसेस के रूप में हमें कम पैसा मिला और पेमेंट के रूप में हमने फैक्टर सर्विसेज के रूप में जो पेमेंट किया वो ज्यादा था, इसलिए वो नेगेटिव है और वो जीडीपी एट द एमपी यानी जीएनपी से घट जाएगा। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि अगर हमें जो है नेशनल यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हमने क्या किया, उसमें डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो हम उसमें NIFA जोड़ देते हैं, NIFA यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दे। अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, देख लो यहाँ नेशनल है ना, यहाँ नेशनल से हम कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक में। ठीक है, या सही बता रहा हूँ मैं, नेशनल से कहाँ जा रहे हैं हम, नेशनल से नहीं, हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, सॉरी, हम डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं, हम नेशनल में जा रहे हैं। देखो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ा तो हमें क्या मिला, नेशनल प्रोडक्ट मिला, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिला। हम यहाँ क्या हुआ था, हमें यहाँ पे जो है ग्रॉस से किस में पहुंचे थे, नेट में पहुंचे, तो हमें क्या क्या था, NIT और डेप्रिसिएशन को क्या क्या था, घटा दिया था। अभी मैं इसको लास्ट में लिखूंगा लेकिन मैं साथ में बताते चल रहा हूँ। GNP एट द फैक्टर कॉस्ट, GNP एट द फैक्टर कॉस्ट देखने के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम सीधे कर दें कि GNP एट द मार्केट प्राइस प्लस NFIA, या हम इस तरह करेंगे GDP एट द मार्केट प्राइस माइनस NIT, ये क्या हो जाएगा, GDP एट द फैक्टर कॉस्ट प्लस NIFA। सीधे हम लिख सकते थे कि GDP एट द फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, तो हमें क्या मिल जाता, GNP एट द फैक्टर कॉस्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे NNP की। ठीक है, देखो NNP की बात करेंगे हम, NNP एट द मार्केट प्राइस। पहले मार्केट प्राइस की बात कर लें,
जब हम एनएनपी एट द मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो पहले हम जीडीपी से स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस, अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें इसमें से तो क्या मिल जाएगा हमें, डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एनडीपी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर हम इसमें से साथ में इसमें क्या करें, हम NIFA जोड़ दें या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एनएनपी एट द मार्केट प्राइस। क्यों, क्योंकि हमें जीडीपी एट द मार्केट प्राइस में से अगर इसको घटाया हमने तो क्या मिला हमको, हमें मिला एनडीपी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, हमें क्या मिला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। और जब डोमेस्टिक से हम जाते हैं किसमें, डोमेस्टिक से हम नेट में नेशनल में जाते हैं, जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एनएफआईए जोड़ देते हैं और ये मिल जाता है हमारा एनएनपी एट द मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। अब हम लास्ट कौन सा इसमें देखते हैं, एनएनपी एट एफसी, जो कि सबसे विशुद्ध मेजर है, जो सबसे शुद्ध मेजर है, वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, सबसे शुद्ध यही है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, ठीक, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, सॉरी डेप्रिसिएशन कर, हाँ ठीक, डेप्रिसिएशन क्या मिल जाएगा इससे हमें मिल जाएगा एनडीपी एनपी, ठीक है, एनडीपी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, माइनस हम क्या करेंगे, एनआईटी, ठीक, एनआईटी करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपका हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट का। अब मैं लास्ट फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ग्रॉस से इसमें जाते हैं उसमें जाते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, ये देख लो आप, बस काम खत्म हो जाएगा इसका। अगर हमें बात करें कि मार्केट प्राइस से हमें जाना है, मार्केट प्राइस से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट में। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना तो आप जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं। मैं इतनी देर से बताते आ रहा हूँ, इसी बात के लिए इतना मैं बताते आ रहा था आपको कि अगर हमें एमपी से एफसी जाना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर कभी इस टोटल फॉर्मूला में लिख कर आ जाए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर हमें जाना है ग्रॉस से नेट में, ठीक है, ग्रॉस से नेट में जाना तो हमें क्या घटा देना होगा, डेप्रिसिएशन घटा देना होगा। क्या घटा देना होगा, डेप्रिसिएशन घटा देना होगा। यानी ग्रॉस में आप जानते हैं कि जीडीपी एट एमपी और उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, और जब हम जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, एन नेट मिल जाता है। तो अगर हमें ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या घटा देंगे, हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे। और अगर हमें नेशनल से हमें कहाँ जाना है, हमें डोमेस्टिक जाना है, ठीक, डोमेस्टिक जाना है तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे NIFA। अच्छा, मैंने सब घटाने वाला इसलिए लिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू देख लो और इसको आप याद रखोगे अगर तो आपको ये सारे फॉर्मूले आराम से याद रहेंगे। क्योंकि मेन दिक्कत यही आ जाती है कि जब MP आता है तो क्या घटाएंगे, FC आता है तो क्या घटाएंगे, अगर NDP आ जाता तो क्या से आ जाएगा। ठीक है, यह बात समझ लो आप। अगर आप यहाँ लिखा है आपका NDP एट द मार्केट प्राइस लिखा है और आपको क्या निकालना है, NNP एट द फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे आप पहले, अच्छा छोड़ो यहाँ इस तरह नहीं है, सब तो नेट में ही हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा है GNP एट द मार्केट प्राइस, वहाँ से आपको पहुँचना है NNP एट द फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे पहुंचेंगे, तो आप समझ रहे हैं ग्रॉस से नेशनल में जाना है हमको। ठीक है, कहाँ जाना है, GNP से क्या जाना है, NNP। यानी अगर हमें इस तरह लिखें NNP एट FC तो हम क्या लिख रहे हैं, GNP एट MP। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस से आपको जाना है नेट पर ना, ग्रॉस से आपको जाना है नेट पे। तो आप देख रहे हैं ग्रॉस से अगर हमें नेट जाना तो क्या घटा देते हैं, हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो घटा दो डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। अगर हमें ग्रॉस से कहाँ जाना है, ग्रॉस से जाना हमें नेट पर, ग्रॉस से कहाँ जाना है, हमें नेट पर जाना है। अगर हमें नेट से नेट पर जाना तो कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नेट पर तो हम ही हैं। और अगर हमें प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, अगर हमें MP से FC जाना है, देखो हमें MP से क्या जाना है, FC जाना, तो क्या करेंगे, माइनस NIT। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर GNP एट द मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। क्योंकि GNP एट द मार्केट प्राइस में नेट इसलिए नहीं, इसमें कुछ घटाया हमने, NFIA नहीं जोड़ा क्योंकि ये GNP में पहले से जुड़ा हुआ होता है। आपको बात समझ में आई, आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि कैसे आप निकालेंगे फॉर्मूला। तो इस 3 फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अगर इसको आप याद रखेंगे तो आपकी जो जितने भी मैंने बताए हैं 9 या 10 जितने भी बताए हैं, 2-2 बताए समय में के शायद ये 8 या 9 होंगे, इसमें से कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि पर्सनल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होता है,
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, हम नेशनल इनकम से या एनएनपीएफसी से कैसे फॉरवर्ड मेथड से हम निकाल पाएंगे पर्सनल इनकम, कैसे हम बैकवर्ड मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हम 3 मेथड की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर इन सब की पीडीएफ या इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहाँ पे